सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुनें? आईटीआर फॉर्म आपकी आमदनी के प्रकार और रेजिडेंसी स्टेटस पर निर्भर करता है। आईटीआर 1 केवल सैलरी, पेंशन या ब्याज वाली आमदनी वालों के लिए सरल फॉर्म। आईटीआर 2 यदि पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स या अन्य जटिल आय हैं। आईटीआर 3 बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए। आईटीआर 4 यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम जैसे सेक्शन 44 एडी चुनते हैं। एनआरआई गैर निवासी भारतीय आईटीआर 1 नहीं भर सकते, चाहे उनकी आमदनी साधारण हो। गलत फॉर्म भरने से रिटर्न अमान्य हो सकता है या डिफेक्टिव माना जा सकता है। व्यक्तिगत जानकारी और रेजिडेंसी स्टेटस की जांच क्यों जरूरी है? आपका पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए ताकि आयकर विभाग आपसे संपर्क कर सके। रेजिडेंसी स्टेटस, रेजिडेंट या एनआरआई सही होने पर ही सही टैक्स लगेगा। रेजिडेंट्स की पूरी दुनिया भर की आमदनी टैक्सेबल होती है, जबकि एनआरआईज की केवल भारत से मिली आमदनी टैक्सेबल होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आईटीआर भरने से पहले चेक करने चाहिए और क्यों? फॉर्म 26AS और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देखें। इनसे पता चलता है कि कौन कौन सी आमदनी हुई और कितनी टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटी। अगर कोई टीडीएस कटा है लेकिन फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा तो वो आपको आईटीआर में जोड़ना पड़ सकता है। इससे गलती से बचा जा सकता है। फर्जी डिडक्शंस क्यों नहीं करने चाहिए और क्या दस्तावेज रखने चाहिए? झूठे दावे जैसे नकली एचआरए, झूठे निवेश करना गैरकानूनी है और इससे पेनाल्टी या नोटिस आ सकता है। जो भी कटौती जैसे 80C के तहत निवेश का दावा कर रहे हैं उसके दस्तावेज, रिसीट्स, प्रमाण पत्र आदि संभाल कर रखें। विभाग कई साल बाद भी जांच कर सकता है। पुराने और नए टैक्स सिस्टम की तुलना क्यों जरूरी है? दोनों टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें और छूटें अलग हैं। अगर आप तुलना नहीं करते तो शायद ज्यादा टैक्स दे दें। सैलरी वाले लोग हर साल सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशन वाले केवल एक बार ही सिस्टम बदल सकते हैं। बैंक अकाउंट की जानकारी देना और एक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना क्यों जरूरी है? सभी चालू ऑपरेशनल बैंक खातों की जानकारी आईटीआर में देनी होती है। एक अकाउंट को रिफंड के लिए चुनना होता है और वो प्री वैलिडेटेड, पेन से लिंक और मोबाइल से ओटीपी होना चाहिए। अगर ये ना हो तो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा या गलत अकाउंट में जा सकता है। घाटा होने पर भी आईटीआर भरना क्यों जरूरी है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ जीएसटी की भूमिका क्या है? घाटा होने पर आईटीआर भरने से आप वह घाटा अगले 8 सालों तक आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की आमदनी से काट सकते हैं। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44AD आदि चुनते हैं और आपका टर्नओवर ₹20 लाख या ₹40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ सकता है। जीएसटी और आईटीआर में अगर आमदनी अलग अलग दिखाई गई तो दिक्कत हो सकती है और नोटिस भी आ सकता है। This video is intended for educational and informational purposes only. Please consult a qualified chartered accountant or tax professional before making any decision. Thank you.